उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। जी, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो। आज हम करने वाले हैं अपने फेशियल हेयर रिमूव एट होम क्विकली। और इसके बाद आपकी जो फेशियल हेयर बहुत हार्ड होते हैं, खास तौर पे ये चीन वाली एरिया पे, ठीक है, बहुत हार्ड बाल होते हैं। आप थ्रेड करवा करवा के इनकी जो तादाद है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर एक दो होते हैं आप उन्हें थ्रेड करें तो ये डबल हो जाते हैं। और वैक्स भी आप लोग जो है करते हैं तो आप कहते हैं हमारी स्किन बर्न हो जाती है, ये स्किन सैगी लूज सी हो जाती है। और इसकी क्रीम्स भी डिफरेंट मिलती हैं और आप लेजर भी करवाते हैं। तो लेज़र भी ये है कि आप जो है ना अब टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल कर जाना, अपॉइंटमेंट लेना और फिर वहाँ जाना, ये बहुत बड़ा बिग टास्क लगता है। तो आज मैं आपको घर में ही आपको करना सिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। जी, तो फेस के जो बाल हैं उनको उतारने के लिए घर में हम मुख्तलिफ रेमेडीज करते हैं। लाइक हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फिंगर वैक्स ले लेते हैं। उसके अलावा कोई भी नॉर्मली वैक्स ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे पास है सॉफ्ट टच की, ठीक है, ये सिंपल वैक्स है, ये कर लेते हैं। और इसके अलावा हम कोई क्रीम ले लेते हैं, लाइक किसी अच्छे ब्रांड की, जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे देखें कोको बटर, ये पाल्मर्स की बहुत अच्छी फेशियल हेयर रिमूवर क्रीम है। ये सिंपली और स्पेशली तौर पे बनी हुई फेशियल हेयर जो फेस पे हमारे आ जाते हैं उनके लिए ये यूज़ कर लेते हैं। और डिफरेंट ये जो है ना स्ट्रिप्स पे लगी हुई जो वैक्स होती हैं इनको यूज़ कर लेते हैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना वो हमारे बाल हार्ड ही आते हैं और पहले से ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं और जल्दी आते हैं। ख़ास तौर पे जब हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे हमारे पास जल्दी आते हैं। आपने नोट किया होगा वैक्स से करवा के आते हैं तो बाल। तो इसी तरह जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि आप जो है ना वो थ्रेड यूज़ करते हैं जिससे जल्दी बाल आ जाते हैं। तो आपको किसी ऐसे टिप की ज़रूरत होती है कि आप करवा के आएँ और आपके बाल देर से आएँ, थ्रेडिंग करवा के आएँ, चाहे आप पार्लर से या वैक्स करवा के आएँ तो देर से आएँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी इंग्रेडिएंट, एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो आप वैक्स करने के बाद घर में ही वैक्स करेंगे, उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर जहाँ-जहाँ आपके बाल आते हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपके आहिस्ता-आहिस्ता से खत्म हो जाएँगे बाल, वहाँ से आपकी रूट्स जल जाएँगे, वो दोबारा वहाँ पे बाल आएँगे भी नहीं। स्लोली-स्लोली वो बिल्कुल आना खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आजकल वायरल हुई हुई हैं, मेडिकेटेड ट्यूब्स आती हैं जो आप लगाते हैं, डॉल्फिन लाइट, इस तरह की बहुत सारी हैं, ठीक है? तो वो यूज़ करते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म चल जाती हैं क्योंकि वो मेडिकेटेड हैं तो उनका आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है 2-3 माह। इसी तरह जब आप लेज़र करवाने जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो उसकी भी सीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ की, आपको 8-10 सेटिंग्स करवानी है, वो भी आपके अगर थिन हेयर है। अगर थिक है तो इससे भी ज़्यादा करवानी पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलें, तो अब मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप किस तरह घर में अपने जो फेशियल हेयर्स हैं वो खुद से वैक्स करेंगे और बहुत ही सिक्योर तरीके से करेंगे कि आपकी स्किन भी बर्न ना हो और आपके फेशियल हेयर्स भी रूट से जो है ना वो बाहर आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, अच्छा असल में इग्नोर करिएगा क्योंकि हम वैक्स कर करके हमारे जो ये वैक्स गर्म करने वाले हीटर्स होते हैं ना ये ख़राब हो चुके होते हैं, इनकी कंडीशन बहुत गंदी हुई होती है। तो ये हमें हीटर की ज़रूरत पड़ेगी वैक्स की। और उसके बाद हमें जिस वैक्स को हम करने लगे हैं आज, जिसका रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, वो है हमारे पास रीका। ये रीका वैक्स है, ठीक है। तो रीका की ब्राज़ीलियन रीका आपने ले लेनी है। इसको आपने इस जो है वैक्स गर्म करने वाला जो हीटर है इसके अंदर डालना है और जब ये गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, आप इसको इसका स्वैच लेके अपने हाथों पे थोड़ा ट्राई करेंगे कि ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है कि आपकी स्किन को बर्न करे, ठीक है। जब आपको यहाँ पे नॉर्मल फील हो तो उसके बाद आपने अपने फेस पे से अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से अप्लाई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको एप्लीके। अच्छा, जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगी इसको लगाने के लिए एक वुड का एप्लीकेटर, ठीक है। यानी फर्स्ट हमारे पास वैक्स हीटर आ गया, सेकंड हमारे पास ब्राज़ीलियन रिका वैक्स ले लेनी है आपने। अच्छा, इसमें आपने वो लेनी है जिसके, इसमें 2 तरह की होती हैं। एक होती है जब आप बाज़ार से इसे खरीदेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है सिंपली कुछ नहीं लिखा होता, बस यही लिखा होता है कि रिका की जो है ना ये वैक्स है। लेकिन आपने जब खरीदनी है तो उसके नीचे लिखा हुआ हो नो स्ट्रिप वैक्स, ठीक है। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नो स्ट्रिप वैक्स, ये ज़रूर लिखा हो, ये आपने देख के लेनी है, ठीक है। जो जिसके ऊपर नहीं लिखा होता ना, सिंपली रिका ब्राज़ीलियन वैक्स लिखा होता है, जब आप उसे घर लेके आते हैं ना तो वो ऐसी चिपकू होती है, जब आप उसे लगाते हैं ना, लाइक आपके हाथ चिपक चिपक और जहाँ भी लगती है ना मैसी, सब मैस कर देती है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि आपने नॉन स्ट्रिप वैक्स लेनी है। जैसे ही आप उसे अप्लाई करेंगे उस जगह पे वो जाके जम जाएगी और उसको आपने खींच लेना है, मतलब वो पट्टी की सूरत अख्तियार कर लेगी, स्ट्रिप बन जाएगी, उसे आपने खींच लेना है। तो इसमें 2 तरह की है, स्ट्रिप वैक्स और नॉन। चलें, तो अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको ले रही हूँ वुड के स्पैचुला पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये देखिए इसकी क्वांटिटी ले ली, और सॉरी नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये जो है ना मैस थोड़ा बहुत करती है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जहाँ खड़े होकर करें तो उस जगह पे नीचे कोई शीट वगैरह रखें, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई करने लगी हूँ। आपने इससे पहले यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चेक कर लेना है, ये मुझे सही लग रही है, मतलब मुझे ज़्यादा ये गर्म नहीं लग रही, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको चिन पे करके दिखाती हूँ या यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे ये अप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए ये स्टिक हो गई है, मेरे फेस के साथ जाके ना चिपक गई है। तो अब मैंने अपने जस्ट यहाँ से फेस को खींचना है और यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर की रुख खींचना है। अच्छा अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, आपके बाल अगर नीचे हैं तो आपने इसे ऊपर खींचना है, और अगर आपके बाल जो है ना ऊपर हैं तो आपने इसे नीचे खींचना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपने करना है, ठीक है। आपने स्किन उस एरिया को टाइटली पकड़ लेना है। और ये तो चले मैं अब आपसे इसको खींच के दिखाती हूँ। ये देखिए रूट से इसने बालों को निकाला है, देखिए, ठीक है। बिल्कुल रूट से बालों को क्लियर कर देती है। अच्छा यहाँ से मैंने आपको उतार के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको चिन एरिया से करके दिखाऊंगी। चिन एरिया में भी जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स होंगे ना उसके अपोजिट आपने करना है। ये देखिए ये लग गया। अब इसको हम यहाँ से ऊपर से लिफ्ट करेंगे स्किन को, और ये देखिए अगर आपको मैं शायद दिखा सकूँ, ये देखिए बाल इसने निकाल दिए, नज़र आ रहे हैं आपको? मैंने तो पूरी कोशिश की आपको दिखा सकूं, यानी बाल जड़ से निकले हैं इससे ना, ठीक है। अब हम जल्दी से, और अब आपको डिफरेंस भी फील हो रहा होगा, जहाँ मैं लगा रही हूँ ना वो एरिया नीट होता जा रहा है, और जहाँ नहीं लगी हुई वो एरिया डिफरेंट लग रहा है। अच्छा हल्की सी रेडनेस करेगी, वो मैं आपको बताऊंगी फिर इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें ये यहाँ भी ऐसे ही आप लगा लें जहाँ जहाँ आपके बाल है ना आप। अच्छा इधर से हो गए, अब मैं इधर से आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब ये मुझे कोई गर्म फील नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। अब आगे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट वैक्स करवाते हैं जैसे, तो आपके चेहरे पे जो है ना अजीब सा वो चिपचिपाहट फील होती है वैक्स से, इससे वो भी फील नहीं होगी। आप घर में इजीली सेफ तरीके से वैक्स करेंगे, और आपको थ्रेड करवा के अपने बालों पे, मतलब अपने स्किन के बाल डबल भी हो जाएंगे, और फेस पे कट्स भी लग जाते हैं, आपकी स्किन पे कट्स लग जाते हैं, फिर उस कट्स जब वो रिकवर होते हैं तो उनके स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो आप स्किन उल्टी और ख़राब हो जाती है, आप सही बाल उतरवाने के चक्कर में दाग लेके आ जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इससे आपके स्पॉट्स भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है, और आपके हेयर्स भी इससे रिमूव हो जाएंगे। ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी उतर गए, ये देखिए शायद आपको नज़र आए बाल, मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये अच्छा तो जैसे आपने देख लिया, मैंने इस साइड से भी उतार ली है, इधर से भी उतार ली है, अब ये साइड रह गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ भी अप्लाई करने लगी हूँ आपके सामने, ये देखिए। अच्छा आपने पता है क्या करना है, अगर आपके छोटे छोटे हेयर्स है ना ये उसे भी निकाल देगी, बिल्कुल आपके ना ये छोटे हेयर्स निकल जाएंगे जड़ से। लेकिन अगर फिर भी ना निकल रहे हो तो आपने बार बार इसको उस जगह पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप आपको पता है आगे गर्मियाँ आ रही हैं, स्वेटिंग होती है स्किन पे, तो ये फिर रैश पड़ जाते हैं, और खुदा ना खास्ता आपकी स्किन उतरने का खतरा होता है, तो स्किन छिल जाती है। इसको उस जगह पे बार बार नहीं लगाना, उसे छोड़ दें, ठीक है। 2-3 डेज के बाद जब वहाँ से बाल ग्रो हो जाएगा, निकल आएगा ना, तो फिर आप दोबारा उधर लगा लीजिएगा। तो उसको बार बार पुल मत करिएगा, बार बार ना खींचिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको उतारती हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने, अच्छा शोर को अवॉइड करिएगा, पीछे बच्चे खेल रहे हैं तो प्लीज शोर को अवॉइड करिएगा। ये देखिए ये भी मैंने उतार लिया, ठीक है, बाल आ गए इधर भी इस तरह। अच्छा ये छोटे छोटे जो है ना, इस वैक्स का फायदा ये है, अच्छा इसका फायदा यही है कि छोटे छोटे बालों को भी निकाल देती है, मतलब 2-3 दिन के निकले हुए बाल की, जिनकी ब्लैक ब्लैक रूट्स नजर आ रही होती है उनको भी बाहर निकाल देता है। तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। अच्छा इसे आपने इसी तरह जहां जहां आपके हेयर्स हैं, जैसे आपका लिप्स पे, ये देखिए आपने ना थ्रेड बिल्कुल नहीं यूज करना जब आप इसे यूज कर रहे हो। ये देखिए, ये देखिए अपर लिप्स के मेरे छोटे छोटे थे, अभी 2-3 डेज पहले मैंने इन्हें नीट किया था, फिर आ गए इतने छोटे छोटे भी निकाल दिए हैं। ये देखिए आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप कोशिश करिएगा एसी में खड़े होकर करें, अगर समटाइम लाइट्स नहीं होती
तो आपको एसी तो नहीं चल रहा होता, सिंपल फैन होता है, तो आप इसे टैल्कम पाउडर पहले लगा लें और फिर वैक्स अप्लाई करें, इजीली बाल निकल जाएंगे। ठीक है, अपर लिप्स पे भी कर लिया मैंने, इसी तरह आपके फोरहेड पे भी होंगे, लाइक जैसे मेरे हैं यहाँ लाइट लाइट से बाल, तो आप इसे फोरहेड पे भी अप्लाई करें, जहाँ जहाँ आपके बाल है ना। ठीक है, तो ये मैंने फोरहेड से भी इसे रिमूव कर लिया है। अच्छा, इवन कि आप इसे अपने आईब्रोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप में से अक्सर लोग जो है ना, वो जब आईब्रोज बनवाते हैं तो उनके आईब्रोज जब हेयर ग्रो होते हैं ना, वो जगह ग्रीन हो जाती है। अक्सर को ये प्रॉब्लम होती होगी। तो इसका एक हल है मेरे पास। अक्सर आप ऐसे करते होंगे कि क्लींजिंग कर ली या स्क्रब कर लिया, लेकिन इसका बेस्ट हल ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो सैलून जाके उन्हें कहें हमारे आईब्रोज भी वैक्स से बनाएं। इससे आपकी वो जगह भी नीट होगी, स्किन भी आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएगी, इक्वल, वो अजीब सी नहीं लगेगी। मतलब आपके फेस से आपके अपर लिप्स और ये आईब्रोज ग्रीन ग्रीन जिनके फील होते हैं वो नहीं लगेगी, तो वो इक्वली एक ही कलर की हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि वैक्स ही करवाएं। ठीक है, रीका वैक्स अगर आप घर में ले लेते हैं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस एरिया पे आप टेप लगा लें, हैंड रख लें या नीचे अप्लाई कर लें। छोटे छोटे हों तो उनको आप ट्यूजर से प्लग कर लेते हैं, ट्यूजर से मत करिएगा। ठीक है, ट्यूजर से भी जो है ना, बाल एक जगह से दो दो तीन तीन निकलते हैं। जब आप आईब्रोज भी वैक्स से करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके आईब्रोज का कलर जो है ना, वो बहुत ही नीट होना शुरू हो गया। स्किन जो है ना, वो आपकी स्किन के साथ मैच होना शुरू हो गई है। तो कोशिश करिएगा कि जो है ना, आप अगर फर्स्ट ट्राई में आप डर रहे हैं तो सैलून से करवा लीजिएगा, फिर अपने घर में ट्राई करिएगा। छोटे छोटे होंगे तो आप निकालेंगे तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो यही करती हूँ। पहले तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, आप बिलीव करेंगे, मैं सिर्फ थ्रेड ही करवाती थी, क्योंकि मुझे किसी ने डराया हुआ था कि आप वैक्स ना करवाइएगा, स्किन लटक जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी। और मुझे ना बड़ा मुश्किल भी लगता था ये रंग बिरंगी जो जो पट्टियां लगा के करते हैं और फिंगर से करते हैं। तो एक तो ग्रोथ ज्यादा होने लग गई थी, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से मेरे बाल यहाँ थे नहीं फेस पे। ठीक है, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए से मेरे बालों की ग्रोथ ज्यादा होने लगी, और वैक्स थ्रेडिंग में तकरीबन हर वीक जाके करवाती थी और फिर मेरे उतने बाल आए हुए थे। और अब आप बिलीव करेंगे, जब से मैंने ये रीका की ब्राजीलियन वैक्स घर में करना खुद स्टार्ट किया, अब इतने सॉफ्ट हो गए मेरे हेयर्स। अव्वल तो पहली पल ये है, जब आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और जब आ जाते हैं तो मैंने फिंगर से भी अगर पुल कर लूँ ना कहीं से, यानी फिंगर से भी ये आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे करें। अगर आप इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप सैलून जाते हैं ना, किसी अच्छे सैलून में जाते हैं, तो वो आपको रिकमेंड करती हैं कि आप हमसे वैक्स करवाएं, और वो करती है आपको यही है, ब्राजीलियन वैक्स अच्छी वाली करती हैं। और इसकी चार्जेस आपसे पता है क्या लेती हैं? आपके फेस की चार्जेस 1500 लेती हैं। ठीक है, और इसका बड़ा चार्ज जो है वो आपको 1800 समथिंग का मिल जाएगा, अगर आप जो है ना नॉर्मली मार्केट से लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो मे बी 2000 का भी मिल जाए, लेकिन वो आपसे एक दफ़ा यानी वन सीटिंग में आपके फेस की वैक्स से 1500 इजीली चार्ज करती है नॉर्मल पार्लर में। अगर आप किसी अच्छे पार्लर में जाएंगे तो वहाँ 2000 भी ले लेंगी। यानी आप खुद सोचें कि जितनी उसकी प्राइस है उतनी वो एक ही सीटिंग में वैक्स करके अपनी वैक्स की प्राइस ले लेंगी। तो कितने यानी आपको कितनी मनी इस पे स्पेंड करनी पड़ेगी और कितने पैसे वेस्ट होंगे। तो उससे अच्छा नहीं है कि आप खुद इसे बाय कर लें और इसका वैक्स गर्म करने वाला एक ही दफ़ा ले लें, तो ये काफ़ी 3-4 साल चल जाता है, यानी ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी। तो आप इसे घर में करेंगे, और जब भी आपका दिल करे यानी जिस टाइम भी आप इसे करना चाहें ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो रात के 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, सैलून बंद हो गए होंगे, या आज फ्राइडे है तो सैलून बंद होगा, या किसी भी इसी टाइम कोई मौजूद नहीं है आपको लेके जाने के लिए, आपके भाई, आपके हस्बैंड, ये जो भी आपको मार्केट लेके जाते हैं, नहीं है, तो आपको परेशान होंगे कि आप कन्वेंस भी नहीं है, तो कैसे जाएँ? तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम भी आपको फ़ील हो कि आपके फेस पे बाल हैं, आपने सिंपली हीटर को गर्म करना है, वैक्स को गर्म करना है और अप्लाई करना है, और अपने छोटे-छोटे चुन्नू-मुन्नू से बाल भी निकाल देने हैं। ठीक है? तो देखा आपने, मैंने आपके सामने रिमूव किए बाल, मेरे बिल्कुल छोटे से छोटे भी क्लियर हो गए। अगर मैं आपको करीब से दिखा सकती तो बिल्कुल अपर लिप्स के ये सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है? इसके बाद इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, यूरिका की छोटी वैक्स है ना, जैसे कि ये भी मैंने आपको दिखाई थी, जो मेरे पास अभी है ना हीटर के अंदर पड़ी है, तो इसको निकालना मुश्किल हो रहा है। मैंने आपको दिखाया छोटा साइज़ आपको 1000 या 1100 समथिंग का मिलेगा, और जो बड़ा है वो और जो बड़ा साइज़ है ना, अब इनके रेट्स बढ़ गए हैं। बड़ा जो है वो आपको मिलेगा आई थिंक 2000 या 1800, 2000 इसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो आपने परचेज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं कहाँ थी? हाँ, हाँ, मैं आपको ये बताई थी कि इसके ऊपर आपने अब क्या अप्लाई करना है। इसके ऊपर आपने एक प्रोडक्ट है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही वीक हो जाएँगे, जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी, और बहुत लॉन्ग टर्म के बाद बाल आएँगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वो प्रोडक्ट जो मैं आपको कह रही हूँ आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, वो है जी, वो ये है। वो है रीका का एवाकोंडा मिल्क आफ्टर वैक्स सीरम।
ठीक है, स्लोली ग्रोथ कर देता है ये बालों की, बाल बिल्कुल स्लोली स्लोली आते हैं। ये रिका का ही है, इस पे भी आपने एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर देना है तो ये आपके बालों की ग्रोथ को हल्का कर देगा। जैसे मैं इसको ले रही हूँ, ये देखिए लाइट्स मेरा भी यूज़ कर करके ये ख़त्म हुआ हुआ है। इसकी अमाउंट आपने अपने जहाँ जहाँ आपके बाल थे वहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, ये मैंने कर दी है। ये ना अब ऐसे फील हो रहा है, सूदिंग सूदिंग सा फील हो रहा है, लाइक ठंडक पड़ गई है अंदर ना। तो ये बहुत अच्छा है, यानी आप इसे एज अ सूदर सूदिंग भी कह सकते हैं कि रैश ना पड़े आपको। सूदर कह रही थी, सूदिंग भी कह सकते हैं कि आपको रैश ना पड़े। तो ये आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छा टिप है, आपके हेयर्स की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी। थ्रेड को छोड़ दें, मैं तो कहती हूँ आप यही यूज़ करें, घर में ही करें, बहुत अच्छा रह जाएगा। अच्छा मैंने इसको अप्लाई कर लिया, उसके बाद अगर आपको फिर भी फर्स्ट टाइम जैसे आप करते हैं, मुझे तो वैसे इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं है क्योंकि मुझे कूलिंग इफेक्ट ये देता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसे अप्लाई करेंगे, उनको फिर भी अगर थोड़ी सी रैश वगैरह फील हो रही हो तो वो सॉफ्ट टच का सिंपली सूदिंग लोशन ले लें। ठीक है, उसको भी आपने थोड़ी सी अमाउंट ऐसे लेनी है अपने हाथों पे। ठीक है, ये ली और इसको आपने किया और जहाँ जहाँ पे आपने किया है वहाँ पे अप्लाई कर लें। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपने इसको निग्लेक्ट नहीं करनी। अगर आप समटाइम्स आप लोग करते होंगे और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होगा, इसके बाद आपने ना हेयर सॉरी फेस पैक ज़रूर लगाना है। आपकी स्किन जो होगी वो टाइट रहेगी और हेल्दी रहेगी। इस चीज़ को मैं भी बड़ा इग्नोर करती थी। जब भी मैं सैलून से करवा के आती थी, वो लोग सिंपली टोनर लगा देते थे या हल्का सा कोई सूदिंग लगा देते थे, तो कहते थे हो गया। लेकिन नहीं, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपने ना जो है फेस पैक ज़रूर लगाना है। कोई सा भी आप घर में बना के लगा लें जो आपको टाइटनिंग दे फेस पे इफेक्ट। तो फेस पैक को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना। फेस पैक आपने लगाना है, वो आपकी स्किन को टाइट करे। मेरे पास डिफरेंट फेस पैक्स की जो है ना वो क्या कह सकते हैं आप, तरीके हैं बनाने के। आपको मैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, बताइएगा कि आपको चाहिए, अगर तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रैशेज़ भी ना पड़े हो, जल्दी से हील भी हो जाए, जो बनी बनाई कोई चीज़ हो, तो आप सिंपली अफोर्डेबल प्रोडक्ट सॉफ्ट टच का मिनरल मास्क ले लें। ठीक है, सिंपली है, अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको आपने जहाँ जहाँ आपके जो है ना रैश पड़े हों, अगर रैश ना भी हो तो आफ्टर वैक्स आफ्टर थ्रेडिंग इसको ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन के पोर्स क्लोज हो जाएंगे और स्किन टाइट रहेगी। ठीक है, लूज नहीं होगी। थ्रेड करवाएं, वैक्स करवाएं, फिंगर वैक्स करवाएं या फिर आप जो भी करवाएं, मास्क ज़रूर अप्लाई करिएगा। पहले अगर आप ये ले, अगर फ़ौरन अगर आप सैलून जाते हैं ना तो अपने बैग में रख लें ये लेके। आपने वहाँ से जैसे करवाया, अपने बैग से निकाला, इसकी लाइट से माउंट हाथों पे ली और फेस पे उसी टाइम अप्लाई कर दी। इसके ऊपर कोई चीज़, ठीक है, यानी घर में करते हैं तो आपके पास तो ये होगा, लेकिन अगर आप सैलून से करवाते हैं तो इसको ज़रूर लें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपके बालों के जो रूट्स हैं, वंस अगेन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, उनको स्लो कर मतलब ग्रोथ स्लो कर देगा, वीक कर देगा। इवन कि इतने वीक कर देगा कि आपको फील होगा जहाँ भी आपके बालों, आप उसको पुल करेंगे आराम से निकल आएंगे। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये आपके बालों को जो है ना वो उनकी जो ग्रोथ है उनको स्लो कर देती है। ठीक है, इसको बैग में रखें, सैलून जाएँ, वैक्स करवाएँ, थ्रेडिंग करवाएँ, जो भी करवाएँ, फ़ौरन उसके ऊपर कुछ नहीं लगवाना, अपने टोनर वगैरह कोई जो है ना वो जैसे मैं आपको बता रही थी कि सूदिंग लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाना। पहले आपने इसको लगा लेना है। इसको उसके ऊपर टैप-टैप मोशन में लगा देना, एब्ज़ॉर्ब रगड़ना नहीं, टैप-टैप मोशन में अंदर आपके ना फेस के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। तो ये अंदर जाके आपकी जो रूट्स जो बची होंगी थोड़ी बहुती, उनको भी अंदर जाके जला देगी। फिर उसके बाद आप फेस पैक लगाएँ। अगर आपको पार्लर में फेस पैक नहीं लगवाते, पहले तो आप उन्हें कहें कि अगर आप उन्हें पैक अच्छा कर रही हैं तो वो आपको ज़रूर पैक लगाएँगी। लेकिन अगर नहीं लगाते तो फिर घर आके आपने अपना पैक ज़रूर फेस पे अप्लाई। ठीक है, तो ये थी मेरी आप आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।